दोस्तों एक क्वेश्चन मुझसे यूट्यूब पर पूछा गया है कि सवाल ये है कि सर मेरा जो वीर्य है यानी कि सीमन है वो कब निकलता है। क्या मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, क्या मैं शादी कर सकता हूँ। तो यदि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, देखिए यदि आपका सीमन कम निकलता है तो इससे आपके सेक्सुअल लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हो। और ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि सर जो मेरा इजैकुलेशन वॉल्यूम है वो कम है, क्या मैं एक सेक्स लाइफ अच्छी जी सकता हूँ, क्या मैं बच्चे पैदा कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मुझसे पूछा जाता है। देखिए यदि मैं आंसर दिया है कि इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता डायरेक्ट वे में, लेकिन यदि इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल लाइफ पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जिसका इजैकुलेशन वॉल्यूम यानी कि वीर्य का जो मात्रा है वो कम निकलती है, तो उससे कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में रहता है, यानी कि वो तनाव में रहेगा। उसको लगता है कि मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा, और उसकी वजह से उसको क्या है कि धीरे धीरे वो अपने पार्टनर के पास जाने से घबराता है। जब वो पार्टनर के पास नहीं जाएगा तो धीरे धीरे उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आनी स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस मतलब उसका कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, और जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल डाउन हो जाता है। इसकी वजह से जो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि मैं बात करूं इनडायरेक्ट वे में, और यदि मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट वे में, तो कोई प्रभाव नहीं है आपकी सेक्सुअल लाइफ में, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपके जो संबंध है वे खराब हो जाएंगे यदि आपका जो सीमन वॉल्यूम है वो कम निकल रहा है। बात करें एक फीमेल को ऑर्गेजम तक पहुंचाने में वॉल्यूम, सीमन वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होता है। रोल होता है आपके पेनिस का हार्डनेस का। देखिए यदि आपके पेनिस में हार्डपन है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका वॉल्यूम कम है ज़्यादा है, क्योंकि एक फीमेल क्या चाहती है, सेटिस्फैक्शन के लिए चाहती है, उसको पेनिस की हार्डनेस चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हो। लेकिन यदि आपका वॉल्यूम कम है, सीमन वॉल्यूम कम है, तो इससे आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकती है। क्योंकि देखिए जैसे ही एज बढ़ती है, आप यदि मैं बात करूँ एक 50 साल के आदमी का जो सीमन वॉल्यूम है वो कम होता है, तो 50 साल के आदमी का यदि सीमन वॉल्यूम कम है तो कहीं ना कहीं उसको ईडी की प्रॉब्लम भी है, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सीमन वॉल्यूम कम है, तो सबसे पहले एक तो आप अपना सीमन एनालिसिस टेस्ट कराइए। खुद से आप ऑब्जर्व ना कीजिए कि मेरा सीमन वॉल्यूम कम है, सबसे पहले आपको टेस्ट कराना है, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कम है या नहीं है। फिर दूसरी बात है, यदि आपका कम आ रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना है, ऐसे टिप्स लेने हैं जो मैं वीडियो बहुत बार बता चुका हूँ कि सीमन वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। ईजिली आप घर पर ही ऐसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर या ऐसे कुछ खाकर, जो मैं आपको बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, आप अपना सीमन वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपना सीमन वॉल्यूम नहीं बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या जरूर होगी। और इससे क्या होगा, देखिए जब आपको ईडी की प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब ईडी की प्रॉब्लम होगी तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप, मतलब आपके अंदर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि पहले आपको देखना है कि नॉर्मल है या नहीं है। कम है तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है। मेरा जो पुरजॉय कैप्सूल है मैंने आपको बताया है इसके काम क्या है। सबसे बड़ा काम है, यदि आपको ईडी की समस्या है वहाँ पर ये काम करेगा। दूसरी बात है, या यदि आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है वहाँ काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका जो सीमन वॉल्यूम है वो भी बढ़ाता है, आपका जो स्पर्म काउंट है वो भी बढ़ाता है। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है, सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं करना है, सीधा लिंक में जाना है। अमेजोन पर भी अवेलेबल है, आप जाइए लिंक में जाइए और इसको परचेज कीजिए, और आप देखिए 1 महीने में आपका जो सीमन वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और यदि आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है कोई भी, वो भी 100% ठीक हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, और ये मत समझना है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही अपना जो मोटा कीमती पैसा है यदि आप कहीं खर्च करने वाले हो, कहीं दूर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से 1 महीना 2 महीने में इसको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।